वेलकम टू उबैज़ लर्निंग स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 5 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 5.4। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप राइट इन। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये डिफरेंट है बाकी सब क्वेश्चन से। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हम पिछले पार्ट्स में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन 7th क्वेश्चन सबसे डिफरेंट है। ये जो एक्स क्यूब है 6 के 6 पार्ट्स में, अगर आप गौर करें तो इनके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो इन सब का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। जबकि 7th पार्ट जो अभी हम करने वाले हैं इसका कोएफिशिएंट 3 है। तरीका वही है, फैक्टर्स उसी तरह निकालते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट एक्स क्यूब का 1 के बजाय 3 है, इसीलिए इसके फैक्टर्स डिफरेंट फाइंड होंगे उन फैक्टर्स से। तो चलिए आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसको दोबारा से इसके फैक्टर्स निकाल के देखते हैं, ताकि आपको समझ आ जाएगी कि जिन क्वेश्चन में कोएफिशिएंट 1 होता है उनके फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं, और जिन क्वेश्चंस में कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई नंबर होता है जैसे कि 7 और 8 है, इन क्वेश्चंस के फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। तो पहले हम सिर्फ समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे जो हमने करना है। तो सिर्फ समझने के लिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर देखें, एक्स क्यूब के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। जितने भी हमने पार्ट्स पहले किए हैं उन सब में कोएफिशिएंट 1 था। एक्स क्यूब के साथ जो कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, इसका मतलब है उसके साथ 1 होता है, तो 1 एक्स क्यूब है। तो इसमें जो 1 है उसके फैक्टर्स अगर आप निकालें तो 1 के फैक्टर्स प्लस और माइनस 1 ही होते हैं। चूंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है इसलिए ये कोई डिफरेंस नहीं डाल रहा था फैक्टर्स में। अब ये देखें, ये जो पूरी टर्म है इसको हम पी ऑफ एक्स कहते हैं। पी ऑफ एक्स कहते हैं ये पूरी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के हम जब फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो लास्ट पे जो कांस्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ 6 है, उसके फैक्टर्स फाइंड करते थे। तो 6 के फैक्टर्स देखते हैं। 6 के फैक्टर्स 1 और 6 होते हैं। उसके अलावा 2 3 आर 6, 2 और 3 होते हैं। तो ये 4 इसके फैक्टर्स होते हैं, और हर फैक्टर के साथ आपको पता है प्लस एंड माइनस के साइंस होते हैं। लेकिन ये जो हमने फैक्टर फाइंड किया हुआ कोएफिशिएंट 1, ये इसको हम सिंबल देते हैं क्यू का। ये इसको कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट उसका फैक्टर 1 है, प्लस माइनस 1। ये जो फैक्टर हैं 6 के फाइंड हुए हैं, ये असल में p है। जब हम फैक्टर्स फाइंड करते होते हैं तो फिर हम करते होते हैं p डिवाइडेड बाय q। तो p हमारे पास फैक्टर्स में मौजूद है 1 2 3 6। अगर p के फैक्टर्स हम पहले लिखेंगे तो लिखते हैं 1 2 3 6। अब देखें डिवाइडेड बाय q है, तो q हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 1। इन सब को अगर 1 से डिवाइड करें तो आंसर वही सेम आता है p। इसीलिए हम इस q को कंसिडर नहीं करते थे, ना इसको लिखते थे, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर 1 हो तो वही सेम आता है फैक्टर्स। इसीलिए उसके फैक्टर्स वो p वाले ही आते थे। डिवाइड करते थे हम q को, लेकिन चूंकि उसमें 1 होता था इसीलिए उसके फैक्टर्स सेम ही आते थे। इसके फैक्टर्स 1 2 3 6, यही फैक्टर्स जो p के पहले से गिवन है वही आ जाते थे, और सब के साथ प्लस एंड माइनस के साइंस है। फैक्टर्स हम इसी तरह फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 था एक्स क्यूब का, इसीलिए p के फैक्टर्स ही हमारे p डिवाइडेड बाई q बन जाते थे, तो वो सिंपल हो जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स क्यूब का लीडिंग कोएफिशिएंट 1 नहीं है बल्कि 3 है। अब इस 3 के अगर आप फैक्टर्स निकालें तो क्या आते हैं, 1 और 3, दो ही फैक्टर्स हैं। दोनों के साथ प्लस एंड माइनस के साइंस लगाएं तो ये 3 के फैक्टर्स हैं, और ये क्या बन जाता है, हमने क्या बताया था, इसको हम सिंबल देते हैं q का। q का सिंबल देते हैं और इसको हम कहते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट के फैक्टर्स हमारे क्या आ गए, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लास्ट में जो कांस्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ 4 है, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 4 के फैक्टर्स अगर आप निकालें तो क्या आते हैं, 1 और 4 पहले फैक्टर्स ये आते हैं, और फैक्टर्स कौन से हैं, 2 2 आर 4, 2 एंड 2, ये फैक्टर्स हैं 4 के, और हर फैक्टर के साथ प्लस एंड माइनस के साइंस है। अब देखें यहाँ पर 2 दो दफ़ा आ रहा है, हमने 2 को एक ही दफ़ा कंसिडर करना है। हमने हर नंबर को एक ही दफ़ा अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर 2 दो दफ़ा है, तो दूसरा जो 2 है उसको हम क्रॉस कर देंगे, तो रिमेनिंग फैक्टर्स कितने रह गए, 1 2 एंड 4, 3 फैक्टर्स है 4 के। ये जो पूरी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, इसको हम p ऑफ x कहते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है ये सारे p आ गए, p के फैक्टर्स आ गए। तो p इज इक्वल टू फैक्टर्स कौन से हैं, 1 2 4, तो वो लिख लेते हैं। अब फैक्टर्स फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, p डिवाइडेड बाय q। ये जो q के फैक्टर्स है 1 और 3,
ये लिख लेते हैं 1 और 3। फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम p डिवाइडेड बाय q करते हैं, तब हमारे फैक्टर्स फाइंड होते हैं। अब देखें हर फैक्टर को q से डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट फैक्टर 1 है, 1 को आप 1 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 1 आता है, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर फाइंड हो गया। इसी तरह 1 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि p डिवाइडेड बाय q कर रहे हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 1 बाय 3 आ गया, ये सेकंड फैक्टर आ गया हमारा। अब इसी तरह 2 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो 2 को जब डिवाइड करते हैं 1 के साथ तो 2 ही आता है, तो 2 आ गया थर्ड फैक्टर। और इसी तरह 2 को आप 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा चौथा फैक्टर 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इसी तरह से 4 को डिवाइड करते हैं, चूंकि p डिवाइडेड बाय q है, तो 4 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो क्या आएगा 4, ये हमारे पास पांचवा फैक्टर आ गया। और 4 को लास्ट में डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो 4 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास 6 फैक्टर्स आ गए, इसके 6 पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमें पता है हर फैक्टर के साथ प्लस एंड माइनस के साइंस होते हैं, तो इन सब फैक्टर्स के साथ प्लस एंड माइनस के साइंस हैं। पहले चूंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होता था, इसीलिए q जो डिनोमिनेटर में है वो 1 होता था, इसी वजह से जो p फैक्टर्स होते थे वही आ जाते थे, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। लेकिन अब ये फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए हैं। अब इन फैक्टर्स को हम 1 बाय 1 अप्लाई करके हिट एंड ट्रायल मेथड से जीरोज ऑफ px फाइंड करेंगे। तो चलिए इन फैक्टर्स को 1 बाय 1 अप्लाई करते हैं। सबसे पहले 1 है हमारे पास, और 1 के 2 फैक्टर्स हैं, +1 को अलग अप्लाई करेंगे और -1 को अलग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले +1 को अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं p ऑफ x। अब x की वैल्यू पुट कर लेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो p ऑफ x बन जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 12 प्लस 4, 3 माइनस 1 2 माइनस 12 प्लस 4 माइनस 8, और 2 माइनस 8 माइनस 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी हेंस x +1 लेफ्ट पे जाके -1 हो जाएगा, x -1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये हमने +1 अप्लाई किया था, अब हम -1 अप्लाई करेंगे। तो चलिए लिखते हैं x इज इक्वल टू -1, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं p ऑफ x। अब x की वैल्यू पुट कर लेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो p ऑफ x बन जाएगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 क्यूब माइनस -1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू -1 क्यूब -3 -1 स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के साथ -1 और माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 4 -3 -1 -4 और 12 प्लस 4 16, 16 minus 4 is equal to 12 which is not equal to 0। तो इसकी स्टेटमेंट आएगी hence x -1 लेफ्ट पे जाके +1 हो जाएगा, x plus 1 is not a factor of p of x। 1 को हमने अप्लाई कर लिया है, अब इसके बाद 1/3 को अप्लाई करेंगे। 1/3 के भी 2 हैं, +1/3 और -1/3। तो सबसे पहले +1/3 को अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू 1/3, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं p ऑफ x। अब x की वैल्यू पुट कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो p ऑफ x बन जाएगा p ऑफ 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 होल क्यूब माइनस 1/3
होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1/3 प्लस 4, 3 का क्यूब 27 तो 1/27 और बाय 3 आ जाएगा उसी तरह इज इक्वल टू, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/9 और 3 1s are 3, 3 4s are 12 तो ये -4 आ जाएगा और +4 उसी तरह आ जाएगा। 3 1s are 3, 3 9s are 27 तो इज इक्वल टू 1/9 और -1/9 उसी तरह आ जाएगा और -4 +4 उसी तरह लिख लेंगे इज इक्वल टू +1/9 -1/9 कैंसिल आउट हो जाएगा और -4 +4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर 0 आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर फाइंड हो गया है। तो इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे हेंस x 1/3 लेफ्ट पे जाके -1/3 हो जाएगा तो इसको लिखेंगे x - 1/3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट वाली इक्वेशन में से एलसीएम ले लेते हैं 3 तो 3 आ जाएगा 1 3s are 3 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 1 1 1s are 1 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 3 राइट पे जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और लेफ्ट पे रह जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से 3x - 1 जो है ये फैक्टर है, इसको हम लेंगे तो अब लिखेंगे हेंस 3x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। टोटल 3 फैक्टर्स हम फाइंड करते होते हैं तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर फाइंड हो गया है। अभी हमने +1/3 अप्लाई किया था, अब हम -1/3 अप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू -1/3। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं p ऑफ x। अब x की वैल्यू पुट कर लेंगे इस एक्सप्रेशन में तो p ऑफ x बन जाएगा p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 होल क्यूब माइनस -1/3 होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू -1/3 प्लस 4। अब 3 का क्यूब 27 माइनस 1/27 और बाय 3 उसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू, और ये 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस तो +1/9 है और बाहर माइनस है तो -1/9 हो जाएगा और 3 1s are 3, 3 4s are 12 माइनस माइनस प्लस तो +4 आ जाएगा और +4 उसी तरह आ जाएगा ये वाला। अब 3 1s are 3, 3 9s are 27 -1/9 -1/9 उसी तरह आ जाएगा। 4 + 4 8 + 8 -1/9 -1/9 -2/9 और +8 उसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू, दोनों में से एलसीएम ले लेते हैं 9 तो ऊपर -2 आ जाएगा प्लस 9 8s are 72 प्लस 72 इज इक्वल टू 72 - 2 70 70 डिवाइडेड बाय 9 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी स्टेटमेंट आएगी हेंस x -1/3 लेफ्ट पे जाके +1/3 हो जाएगा, x + 1/3 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो लेफ्ट वाली इक्वेशन का एलसीएम लेते हैं तो 3 तो 1 3s are 3, 3 इंटू x 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 राइट पे जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 आ जाएगा, लेफ्ट पे रह जाएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 3x + 1 फैक्टर है, इसको हम लेंगे, इसको लिखेंगे अब हम हेंस 3x + 1
is not a factor of p of x. तो अब 1/3 अप्लाई कर चुके हैं, अब 2 को अप्लाई करेंगे। 2 के भी इसी तरह +2 और -2 अलग अलग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले +2 अप्लाई करते हैं, x = 2। अब पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं p of x। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो p of x बन जाएगा p of 2 = 3 × 2 क्यूब -2 स्क्वायर -12 × 2 +4 = 2 क्यूब 8, 8 3 = 24 और 2 स्क्वायर 4 -4, 12 2 = 24 -24 और +4। +24 -24 कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 +4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो स्टेटमेंट आएगी हेंस x 2 लेफ्ट पे जाके -2 हो जाएगा, x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। ये सेकंड फैक्टर हमारा फाइंड हो गया है। टोटल 3 फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं। तो अभी हमने +2 को अप्लाई किया था, अब हम -2 को अप्लाई करेंगे। x = -2, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं p of x। अब x की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में डाल लेंगे, p of x बन जाएगा p of -2 = 3 × -2 क्यूब -2 स्क्वायर -12 × -2 +4 -2 क्यूब -8, -8 3 = -24 और -2 स्क्वायर 4 और -4 -+ 12 2 = 24 +24 और +4। तो देखें इसमें भी -24 + 24 कैंसिल आउट हो जाएगा और -4 + 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड फैक्टर फाइंड हो गया है। स्टेटमेंट लिखेंगे हेंस x -2 लेफ्ट पे जाके +2 हो जाएगा, x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p of x। तो 3 फैक्टर्स हमने फाइंड करने थे और ये तीनों फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए हैं। अब हम लास्ट पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं, Thus, the required factors are p of x के 3 फैक्टर्स जो हमने फाइंड किए हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट फैक्टर कौन सा फाइंड किया था हमने, 3x - 1, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था, तो लिख लेते हैं इसको 3x - 1। सेकेंड फैक्टर कौन सा हमने फाइंड किया था, x - 2, तो x - 2 भी लिख लेते हैं, x - 2। और थर्ड फैक्टर हमने कौन सा फाइंड किया था, x + 2, x + 2 भी लिख लेते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हमारे फाइंड हो गए हैं, ये हमारे आंसर है 3x - 1 × x - 2 × x + 2।